आप सबको जय मसीह की। सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो भजन संगीता के पहले अध्याय के दूसरे और तीसरे वचन से है। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसीलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। एंथनी रॉसी नाम का एक नौजवान आंखों में कई सपनों को लिए हुए इताली देश से न्यूयॉर्क शहर पानी के जहाज से आकर पहुंचा। उनकी योजना थी कि वो अमेरिका के दक्षिणी इलाके में जाकर किसानी करें। एक दिन वो न्यूयॉर्क शहर के फिफ्थ एवेन्यू के 42वीं स्ट्रीट में जो एक लाइब्रेरी था वहां पहुंचे। वहां पर किसानी से जुड़े हुए पुस्तकों को वो पढ़ रहे थे। वो जिस मेज पे बैठकर पढ़ रहे थे उसके ऊपर द लाइफ ऑफ क्राइस्ट नाम की एक पुस्तक भी रखी हुई थी। उस पुस्तक ने उनकी आंखों को अपनी ओर आकर्षित किया। उस पुस्तक को उठा के जैसे वो पढ़ने लगे तो उसे पढ़ते पढ़ते उनके दिल के अंदर बहुत बड़े बदलाव को उन्होंने महसूस किया। इसलिए यीशु मसीह के बारे में और अधिक जानने के लिए वो बहुत ज्यादा उत्साहित हो गए और अगले ही दिन उन्होंने अपने लिए एक पवित्र शास्त्र को खरीद लिया। वो भले ही पहले से एक मसीह व्यक्ति थे लेकिन यीशु मसीह के बारे में वो बहुत ज्यादा नहीं जानते थे। लेकिन अब परमेश्वर को बहुत अच्छी तरीके से जानने वाले एक किसान के रूप में वो बदल गए थे। आने वाले दिनों में परमेश्वर ने उन्हें बहुतायता से आशीषित किया। इस वजह से फ्लोरिडा शहर के सिट्रस किंग के नाम से वो जाने जाने लगे। इन्होंने संतरों की पैदावार की। पूरे अमेरिका में ही बेहतरीन और अच्छे स्तर के संतरों के जूस को बनाने वाले व्यक्ति ये बने, जिसे ट्रॉपिकाना ऑरेंज जूस का नाम दिया गया। थोड़े से पैसों के साथ संतरों के रसों को बेचने का व्यापार करने वाले ये आज अमेरिका के सबसे दिग्गज और मसीही व्यापारी के रूप में जाने जाते हैं। 50 लोगों के साथ इन्होंने अपनी कंपनी की शुरुआत की, लेकिन 2004 में इनकी कंपनी में 8,000 लोग काम कर रहे हैं। ये विश्व भर में सबसे अधिक संतरों की पैदावार करने वाले व्यक्ति के रूप में और संतरों के जूसेस को बेचने वाले व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। जी हाँ, प्रिय परमेश्वर के लोगों, भले ही इस दुनिया में हजारों पुस्तकें हो लेकिन हमारी अंदरूनी जीवन को उनमें से एक भी नहीं बदल सकती। दुनिया की पुस्तकें भले ही हमारे दिमाग को तेज बना सकती है लेकिन यीशु मसीह के शब्द जिस पवित्र शास्त्र में है वो पवित्र शास्त्र हमारे जीवन को बदलने का सामर्थ्य रखती है। वो बुद्धिहीनों को ज्ञानवान बना देती है। इस दुनिया के लोग जो भी कार्य करते हैं वो सफलतापूर्वक हो करके वो कई कोशिश करते हैं। किसी भी तरीके से मैं अमीर व्यक्ति बन जाऊं करके वो सोचते हैं। इसके लिए वो कई बार गलत रास्तों पर भी चलते हैं। वचन संगीता 1 में पढ़ते हैं कि वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसीलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। यहाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, एंथनी रोसी के जीवन को बदलने वाले पवित्र शास्त्र ने उन्हें आशीषित भी किया। जो व्यक्ति अकेले एक शहर में आया था वो लाखों लोगों को नौकरी देने लायक एक बहुत बड़े उद्योगपति के रूप में बन गए। पवित्र शास्त्र का अध्ययन करके उसके सिखाए हुए मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति इस पृथ्वी के आशीषों को और अनंतकाल के जीवन को आशीषों को निश्चय ही प्राप्त करेंगे। यूहन्ना के 5वें अध्याय के 39वें वचन में पढ़ते हैं कि जब हम पवित्र शास्त्र में ढूंढेंगे तो हम अनंत जीवन को निश्चय ही प्राप्त करेंगे। इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, पवित्र शास्त्र को एक चाहत के साथ पढ़े, उसका मनन करे, उसके सिखाए हुए रास्ते पे चले, तभी हम उस वृक्ष के समान होंगे जो बहती नालियों के किनारे लगाया हुआ है, जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते हैं और जो कुछ हम करेंगे वो हर एक कार्य सफल होगा। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड वीक अहेड।